भागलपुर में बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन कई हथकंडे अपना रही है, लेकिन बालू माफिया अवैध रूप से बालू खनन करने से बाज नहीं आ रहे। जैसे जैसे रात गहरी होती चली जाती है, बालू माफियाओं का गोरख धंधा शुरू होता है और सुबह होने से पहले करोड़ों रुपए का व्यवसाय हो चुका होता है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन कई बार कार्रवाई भी कर चुका है और लगातार प्रशासन इस पर मुस्तैद भी रहती है। इसी बाबत आज भागलपुर के काजरेली थाना क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने देर रात एक टीम गठित कर अवैध रूप से बालू खरीद बिक्री करने वाले माफियाओं पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया, जिसमें 16 ट्रैक्टर को जब्त किया गया, जिसमें ओवरलोड बालू लदे हुए थे। जो गाड़ियां जब्त की गई हैं, उनके मालिक पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि अवैध रूप से पकड़े ट्रैक्टर के मालिक पर एफआईआर दर्ज करते हुए बालू माफियाओं को इस तरह के अवैध रूप से बालू खनन रोकने की भी चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने कहा है, अगर अवैध रूप से बालू का व्यवसाय करने वाले लोग पकड़े जाते हैं तो उन्हें विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के दिशा निर्देश में एक टीम का गठन किया गया और इस टीम ने कल रात्रि 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई की, जिसमें 14 ट्रैक्टर अवैध बालू के तहत पकड़ा गया है। 2 ट्रक जो है वो जब्त किया गया है और 250 CFT बालू उसको भी जब्त किया गया है। भागलपुर में डेंगू काफी रफ्तार से अपना पांव पसार रही है। सदर अस्पताल हो, मायागंज अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल, सभी में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। मानो कोरोना के बाद दूसरी महामारी अगर कोई सामने दिख रही है तो वह डेंगू बीमारी है। इस पर लगाम लगाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग सजग तो है, लेकिन कहीं न कहीं कमियां देखी जाती हैं। इस कमी को दूर करने के लिए आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन ने भागलपुर के सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहाँ कई जगह पर पूरी व्यवस्था मुकम्मल थी, लेकिन कई जगह पर भारी अनियमितता भी पाई गई। इसका मुख्य कारण सामने आया सदर अस्पताल के सिविल सर्जन और उसकी टीम में कोऑर्डिनेशन की कमी। इस अनियमितता को देखकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन आग बबूला हो गए। जिलाधिकारी ने इस कमी को देखते हुए वहां के प्रभारी और मैनेजर से स्पष्टीकरण भी पूछा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं हुआ तो दोषियों पर कार्रवाई होगी। सदर अस्पताल में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का इशू जो है यहाँ के टीम में देखने को मिल रहा है, सिविल सर्जन और की टीम में, तो इसमें भी अपेक्षित सुधार किया जाएगा। कुछ कमियां भी पाई गई हैं, जैसे साफ़ सफाई शौचालय की कमी जो है वो देखी गई है, तो इसमें जो यहाँ के प्रभारी हैं और जो यहाँ के मैनेजर हैं, दोनों से स्पष्टीकरण भी पूछा जा रहा है। और अगर इसमें सुधार नहीं होगा तो फिर इसी तरह के आगे निरीक्षण में अगर पाई जाती है कमियाँ तो कार्रवाई भी होगी। तो ये हम लोगों का प्रयास है कि जितने भी डेंगू के मरीज आ रहे हैं या अन्य किसी भी बीमारी से, चूँकि फ्लू का भी सीजन है, सबका बेहतर इलाज हो, ये प्रयास हम लोग लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग भी कर रहे हैं। भागलपुर जिले में पुलिस की बर्बरता और गुंडागर्दी कोई नई बात नहीं है। ताजा मामला बरारी थाना क्षेत्र के सुर्खी कल का है, जहां एक दुकान में बरारी के थानेदार ने घुसकर चाय दुकानदार को जमकर गाली गलौज करते हुए बेरहमी से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, वहां बैठे ग्राहक को भी नहीं छोड़ा। इसको लेकर दुकानदार सागर कुमार उर्फ राज आर्यन का कहना है कि मेरे दुकान में बरारी थाने के अध्यक्ष आशुतोष कुमार एवं अन्य 3 पुलिसकर्मी सादे लिबास में आए और मेरे दुकान पर बैठे ग्राहक और मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। जब पूछा जाता है कि आखिर क्यों मार रहे हैं, तो जवाब में थानेदार ने भद्दी भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी। थानेदार की यह सारी करतूत दुकान में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई, जहां आशुतोष कुमार का कहना है कि मेरा चाय और आइसक्रीम की दुकान है, जो कि तिलका मांझी सुर्खीकल रोड के पास है। इसी बाबत दुकानदार सागर कुमार उर्फ राज आर्यन अपने पूरा परिवार पुलिस की गुंडागर्दी करते हुए दुकानदार और ग्राहकों के साथ मारपीट करने व भद्दी भद्दी गालियां देने की जानकारी देने के लिए और अपनी जान माल की गुहार लगाने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के कार्यालय पहुंचे। वहीं दुकानदार ने कहा, बरारी थाना अध्यक्ष मेरे ऊपर तानाशाही दिखाते हुए गलत चीजों को बेचने का आरोप लगाकर मारपीट की और चेतावनी दी है कि तुम्हारी दुकान जल्द बंद करा दूंगा। वहीं दुकानदार व उनका पूरा परिवार इस तरह की पुलिस या गुंडागर्दी से डरे और सहमे हुए हैं। दुकानदार ने इसकी सूचना आवेदन में लिखकर एसएसपी कार्यालय में एसएसपी आनंद कुमार को बरारी थाना अध्यक्ष के खिलाफ आवेदन दिया। वहीं पीड़ित दुकानदार और उनके परिवार वालों ने बताया कि सागर कुमार ने हम लोगों के इस तरह की पुलिस या गुंडागर्दी से काफी परेशान होकर एसएसपी के पास पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि सीसीटीवी फुटेज की जाँच की जाएगी और इस केस को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई होगी। कल सर 12 तारीख था, कल मैं दुकान पे था उपस्थित और बरारी थाना अध्यक्ष आए आशुतोष कुमार और वो मेरे साथ जो है मारपीट किया। मेरे कस्टमर सबको भी पीटा, मुझे काउंटर से खींच करके अंदर लेके गया और मुझे बोल रहा है, जब मैं तुम्हें 5 महीने से बुला रहा हूँ थाने पे तो तुम क्यों नहीं आ रहे हो। तो मैं थाना पे नहीं गया, इसलिए वो बोला कि तुम्हें बुलाया जा रहा है तो तुम नहीं आए और मेरे कस्टमर को बहुत पीटा और अंदर जा करके मुझे काउंटर से खींच के अंदर में बहुत मारा और बोला, इसका अगर तुम कहीं भी शिकायत लेके जाओगे
तो तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। विनय कुमार के यहाँ से आ रहे थे 7:30 बजे लगभग, डॉक्टर से दिखा के और देखें कि अंदर में 3-4 ठो घुसा सिविल ड्रेस में, इसको मारने लगा था। हमको गैस लगने लगा था, हमारी ननद थी साथ में, वो हमको लेके तुरंत घर चल गई। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के कठहरा पंचायत के मध्य विद्यालय कुमारपुर कठहरा में प्रधानाध्यापक प्रभाकर कुमार के द्वारा विद्यालय के बच्चों का चावल चुपके से रसोइयों के द्वारा बेचने पर ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़कर ग्रामीणों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया एवं विरोध प्रदर्शन किया। वहीं स्कूल के बच्चों को खाना भरपेट नहीं मिलने पर बच्चों ने भी खाने को लेकर स्कूल में हंगामा किया। वहीं ग्रामीण एवं बच्चों ने स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रभाकर कुमार के द्वारा स्कूल का चावल चोरी से रसोइया गायत्री देवी के द्वारा गाँव के ही व्यापारी को बेचने का आरोप लगाते हुए स्कूल में जमकर हंगामा करते हुए प्रधानाध्यापक प्रभाकर कुमार को कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। इस मामले को लेकर स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रभाकर कुमार ने बताया कि चावल बेचने का आरोप ग्रामीणों एवं बच्चों द्वारा गलत लगाया जा रहा है। चावल को रिफ्रेश करने के लिए गांव के ही लोगों के पास भेजा जा रहा था। ग्रामीणों के द्वारा एवं बच्चों के खाना नहीं देने का आरोप गलत बताया जा रहा है, जबकि चावल पूरा साफ है और स्कूल के कई बच्चे खाने नहीं मिलने की बात कह रहे हैं, जो आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी घटना की जानकारी उप मुखिया सीता देवी एवं प्रतिनिधि संजय मंडल, वार्ड अध्यक्ष शबनम कुमारी के प्रतिनिधि तेज नारायण कुमार को मिलने पर स्कूल पहुंचकर मामले को शांत कराते हुए उच्च अधिकारी सूचना देकर कानूनी कार्रवाई की बात कही गई। इस दौरान तमाम ग्रामीण व अभिभावक एवं बच्चे मौजूद थे। खाना मिलता है? खाना मिलता है? स्कूल से खाना नहीं देता है? क्या करता है मास्टर साहब? चावल बेच देता है। चावल बेच देता है? किसको बेचता है? व्यापारी को। व्यापारी को? कौन क्लास में पढ़ते हो? 6 में। क्या नाम है? स्कूल से गए हैं, अब 5 बजे जब यहाँ गदाल हुआ तो हम फिर स्कूल में कोई बोला कि तुम्हारे स्कूल में गदाल हो रहा है कि चावल बिक्री हो रहा, तो हम यहाँ आए तो स्कूल में देखा कि सर लोग यहाँ बैठा था, जो रसोईया आई थी इस रूम खोलने के लिए और रसोईया वहाँ देरी पर था, विद्यार्थी लोग चावल कर रहा है कोठी से। चावल क्या बेचा जा रहा है? हाँ चावल 5 बजे तब क्या होगा चावल? आप कौन है? हम रसोईया लोग हैं, जब 6 गो रसोईया बनाने वाले हैं, हमें गाँव में समाज सबके सहमति से चावल चटा जाता है। आप स्कूल का रसोईया है? हम स्कूल के क्या नाम है आपका? मेरा प्रेमलता नाम है। तो स्कूल में बेचा जा रहा है ना? हाँ स्कूल में बेचा जाता है, 5 बजे तक स्कूल में चार छटा जाता है। बच्चा को खाना नहीं मिल रहा है? बच्चा को खाना मिल रहा है? मिल रहा है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। भागलपुर जिले में पशुओं के बीच लंपी वायरस एक महामारी के तौर पर अपने पांव पसार रही है। जिले में अब तक लंपी से 3000 से ज्यादा पशु बीमार हो चुके हैं, वहीं 4 दर्जन से अधिक बेजुबानों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इसके बावजूद भी पशुपालक इलाज के लिए पशु अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ना तो लोगों को इलाज की जानकारी है और न ही विभाग जागरूकता के लिए कोई ठोस पहल कर रहा है। जिले में लगातार लंपी से संक्रमित पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके जद में अब तक शहरी इलाकों के अलावा सबोर, सनहोला, शाहकुंड, खरीक, कहलगांव, नारायणपुर, जगदीशपुर, सुल्तानगंज आदि क्षेत्र भी बढ़ रहे हैं। अब तक 40 से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकारी स्तर पर इसके रोकथाम को लेकर अभी तक कोई पहल नहीं की गई। सुल्तानगंज प्रखंड के नया गांव निवासी मुकुंद देव झा की बछिया ऐसी बीमारी से ग्रसित थी, जिसकी बुधवार देर रात मौत हो गई। हालांकि पशुपालन विभाग का कहना है कि यह बीमारी पशुओं को अपना शिकार जरूर बना रही है, लेकिन मौत की दर नहीं के बराबर है। अपने के गैया के कौन बीमारी होलो छे? गिल्ठी वाला चंपी वायरस जे कहै छै। अच्छा, क्या टक होलो छे? भेज गेले 5 टका। इलाज कहाँ से कराई रहलो छी? इलाज तो यही कर लिए डॉक्टर जे घुरै छै ओकरा से। अच्छा, देखिए इसमें बहुत सारा घरेलू नुस्खा है जिसका के इस्तेमाल करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं। बहुत आसानी से नीम का पत्ता मिल जाता है। नीम के पत्ते को पानी में उबालकर उसका जो पानी है ठंडा करके पूरे शरीर को उसको पोंछना है। धुआं करना है बथान में, मेनली ये फ्लाइज से होता है, मच्छर के काटने से होता है। बरसात के दिनों में इनका प्रकोप ज़्यादा होता है, तो वो अपने पशु शेड में जो है धुआं करें, जिससे कि ये मच्छरों की या फिर फ्लाइज की संख्या कम होगी और ये बीमारी स्प्रेड कम होगा। और इसका जो है होम्योपैथिक हमारा जो एडवाइजरी जारी हुआ है, इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो इस्तेमाल करें, जो कि काफ़ी सस्ता होता है और जानवर काफ़ी जल्दी रिकवर भी हो जाता है। इसमें सेलेसिया 200 पावर का है, वो 15-15 बूंद सुबह शाम। सूजन होने के बाद फाइटोलका 200 पावर का 15 बूंद सुबह शाम। उसके बाद इसमें वेरुलिनियम जो है 200C का, ये भी 15 बूंद सुबह शाम। जिले के पशु अस्पताल में सभी उपलब्ध। देखिए होम्योपैथिक का दवाई हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, ये काफ़ी चीप है मेडिसिन, ये आपको बाहर से लेना पड़ेगा।
बाकी और दवाई जो एलोपैथिक का जो हमारे हॉस्पिटल में वो सारा उपलब्ध है। भागलपुर में आज ऑल इंडिया कंस्ट्रक्शन वर्कर फेडरेशन ने उप श्रम आयुक्त के सामने अपनी मांगों को लेकर बेहतर मजदूरी, नियमित काम, सामाजिक सुरक्षा, हक और सम्मान, मजदूर वर्ग पर बढ़ते कॉरपोरेट फांसीवाद मामले को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन किया। गौरतलब हो कि ऑल इंडिया कंस्ट्रक्शन वर्कर फेडरेशन मजदूरों का एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। आज AICWF ने देशव्यापी आह्वान किया है। देश के हर जिला मुख्यालय में आज अपनी मांगों को लेकर और केंद्र की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बाबत आज भागलपुर में भी एक दिवसीय प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों प्रदर्शन कर रहे AIDSO के कार्यकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकार, मजदूरी में वृद्धि की योजना की पर्याप्त जानकारी होना, जानकार, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र में मोदी सरकार की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, वह मजदूरों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। वहीं उन्होंने केंद्र की सरकार की उदासीनता साफ तौर पर मजदूरों पर दिखाई देती है। यह तानाशाही अब नहीं चलने वाली। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आज मजदूर की यह स्थिति हो गई है कि मजदूर को अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यह काफी शर्मनाक है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि मजदूर अधिकारों पर हमला बंद करने, सामाजिक सुरक्षा के अधिकार पर हनन करने, बेरोजगारी को रोजगार देने का काम हो, श्रम का मूल्य घटाया जा रहा है उसे बढ़ाया जाए आदि विषयों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं उन लोगों का कहना हुआ कि पहले केंद्र सरकार तो मजदूर को परेशान कर रही थी, अब राज्य सरकार भी इसी नक्शे कदम पर चल रही है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। यह जानकारी बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन के राज्य सह जिला सचिव मुकेश भुक्त ने दी है कि ये जो लेबर ऑफिस भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, तो इसको खत्म किया जाए, भ्रष्टाचार पर रोक लगे और रिश्वतखोर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। मुख्य मांग आज का यही है।